विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए, शांति 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 शांति। मैं तो देखो ऐसा है, कितना भी लोग मुझे कहें कि शांति का पाठ पढ़ाना चाहिए, मैं शांति वाले पाठ की तरफ जाती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि शांति का पाठ पढ़ाने से और चरखा चलाने से आजादी नहीं मिलती। भगत सिंह महाराज की तरह फांसी के फंदे पे लटकना पड़ता है, तब देश को आजादी मिलती है। महाराणा प्रताप की तरह अपना भाला लेकर के लड़ना पड़ता है, तब आजादी मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह अपने धर्म, अपने समाज के लिए गली कंदरा गुफाओं में जा करके लड़ने से तब जाकर के आजादी मिलती है। शांति का पाठ देने से आजादी नहीं मिलती। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सदियों से हम विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए, मानवता के हित चिंतन का वृंदगान करते आए, किंतु समर की बेला में हम महाकाल बन जाते हैं, वक्ष फाड़ के दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं। 17 बार क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके, अब ना रहम की आस लगाना सत्यवेदी चौहान पे, क्योंकि अब की भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे, अब की भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। हमारा देश, हमारा धर्म, हम कहते हैं ना कि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते, हम नहीं कहते कि भारत का कल्याण हो, हम कहते विश्व का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने के बाद भी अगर तुम्हें कोई तुम्हारे ही देश से निकालना चाहे, अगर तुम्हारे देश में रह के कोई कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अरे मेरे भैया 4 दिन निकले हुए नहीं है तुम्हें माँ के गर्भ से, तुम्हें कुछ पता भी है देश धर्म समाज के बारे में? एक बात याद रखना, भारत के टुकड़े करने की बात सोचने की भी दूर, अगर तुम्हारे मस्तिष्क में भी आई ना, जिसने भारत के टुकड़े करने की सोची, इस देश में, इस दुनिया पे कंस और रावण जैसा पापी नहीं बचा, तो तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है। सनातन धर्म को दुनिया में कोई हिला नहीं सकता है, मिटाने की तो बहुत दूर की बात। अरे कोई तो बात रही होगी, इतने बड़े बड़े विधर्मी आए, सनातन धर्म को कोई हिला नहीं पाया। और अब तो ऐसा है, सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बजता है। आज जहां भी जाते हैं हमारे देश के लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं अरब में, तो वहां मंदिर के लिए जमीन लेकर के आ जाते हैं। दुबई में जाते हैं तो वहां मंदिर बनवा कर आ जाते हैं। तुम अयोध्या के मंदिर बनवाने की बात करते हो, तुम कहते हो ये मथुरा काशी नहीं बना पाएंगे। अरे हम दुबई में, अरब देशों में मंदिर बना करके आ जा रहे हैं, तुम्हें मथुरा काशी की बात लगी है? अभी तो हम पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर को भव्य तरीके से बनाएंगे, ये हमारा सपना है। वो समय था जहां हिंगलाज मंदिर के पीछे शौचालय बना दिया था इन दुष्ट दुराचारी विधर्मियों ने, मंदिर के पीछे से मलमूत्र विसर्जित होता है, और हम लोग समझ नहीं पाते कि ये सब हिंदुओं को तकलीफ देने के लिए, हमारे धर्म को मिटाने के लिए इतनी बड़ी साजिशें रची जा रही है। तो देखो ऐसा है कि प्रेम भारतवासियों से ज्यादा किसी के हृदय में नहीं है, हम सबसे प्रेम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सूत्र हमने ही दिया है, लेकिन जब धर्म के लिए बारी आए तो हमें दोनों ही आना चाहिए, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, ये मेरा सूत्र है, याद कर लेना। और अगर आपने याद कर लिया, झारखंड के अगर 50% हिंदू भी जाग गए तो पूरे भारतवर्ष को जगने में, क्योंकि ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये बड़े बड़े महापुरुषों की धरती है, यहाँ पे धर्म और समाज के लिए लड़ा भी जाता है और मरा भी जाता है। तो मरने मारने की क्षमता दोनों हमारे अंदर है, ठीक है? चलो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो माताएं कहेंगी कि साध्वी जी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पतिदेव और बच्चे लोग रात को तलवार लेकर के निकल पड़े हैं। तो सिर्फ तलवार लेने से और घर से निकलने से और ये करने से कुछ नहीं होगा प्यारे, अंदर में वो भाव होना चाहिए। एक दिन हमारे जगने पे आप जग गए तो क्या होगा, साल भर ये जज्बा, ये उत्साह साल भर रहना चाहिए, जीवन भर रहना चाहिए, है ना? दुष्यंत कुमार ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग